G20 समिट के लिए तमाम राष्ट्र अध्यक्षों और दुनिया के बड़े संस्थानों के प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां भी दिल्ली आई हैं। सजी धजी दिल्ली मेहमानों को खूब भा रही है। 2 दिनों तक राजधानी में होने वाले सम्मेलन में तमाम प्रोटोकॉल की वजह से उनके द्वारा दिल्ली की विरासत को देखना भले ही संभव न हो पाए, पर कुछ जगहों पर जाकर वहां के महत्व को महसूस जरूर किया जाएगा। महीने भर से सज रही दिल्ली में एयरपोर्ट से लेकर नई दिल्ली क्षेत्र में तमाम फव्वारे और शिल्पकारी को जगह जगह बनाया और लगाया गया है। मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते को इस तरह सजाया और संवारा गया है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पहली नजर में दिख जाए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में आए मेहमान जब वापस जाएंगे तो यहाँ की संस्कृति और मेहमान नवाजी की सुखद यादें समेटकर अपने देश लौटेंगे। जब G20 के सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रमुख 2 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की राह तलाश रहे होंगे, तब उनकी पत्नियां और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य दिल्ली के विशेष स्थानों का लुत्फ उठा रहे होंगे। इसमें सबसे प्रमुख भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा है, जहां ये लोग भारतीय अनाजों और श्री अन्न से परिचित होंगे। कमाल की बात तो ये है कि जब सभी राष्ट्राध्यक्षों और उनकी पत्नियों की श्री अन्न की खूबियों को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इससे बने व्यंजनों का भी स्वाद लेंगे। इसी तरह जयपुर हाउस स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में हस्तशिल्प के तमाम उत्पाद उनका मनमोह लेंगे। यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हमारे देश की विरासत की झलक दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना समृद्ध, भव्य और शानदार सांस्कृतिक विरासत है भारत। और जब शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो देश के प्रथम नागरिक के साथ वहां अमृत उद्यान उनकी यात्रा को सुखद एहसास कराएगा। इसी तरह बाजारों को भी सजाया गया है। G20 समिट के मद्देनजर कनॉट प्लेस की इमारतों का नए सिरे से रंग रोगन किया गया है। यह ब्रिटिश कालीन बसावट निश्चित ही विदेशी मेहमानों को लुभाएगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से कनॉट प्लेस की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन पुरानी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे। सैकड़ों वर्ष पुरानी चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के अन्य बाजारों में पुरानी इमारतें और यहाँ का खान पान विदेशी मेहमानों को नए प्रकार का स्वाद देगा। खरीदारी नए प्रकार का अनुभव देगी। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सर्वधर्म समभाव का संदेश देंगे। यह आयोजन खास है जितना भारत के लिए उतना ही बाकी विश्व के लिए भी है। इन 3 दिन के आयोजन में यहीं भारत को जानने, समझने और उत्सव मनाने के ऐतिहासिक दिन है। अब इतने खास मेहमान आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा भी उतनी ही पुख्ता होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है और लॉ एंड ऑर्डर का भी पैन दिल्ली हर थाना क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट इंतज़ाम लगा हुआ है। और चूँकि G20 का इंटरनेशनल भी रैमिफिकेशन है और नेशनल भी, तो इस सब का आकलन करके चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट, धरना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, उन सब जगह पर इंतज़ाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है स्ट्रैटेजिक। अगर मान लिया कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुंचकर उसे कंटेन करेंगे और लोगों को, सिटीजन्स को साथ लेने का भी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है वो दैट ऑल्सो इज़ देयर।